आपको जिस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतजार था वो वैकेंसी आ गई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर 1253 वैकेंसियां निकाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। आई एम डॉक्टर कामिका चौधरी एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1253 यानी कि 1253 वैकेंसीज ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय यूपीपीएससी। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस है, क्या लास्ट डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ इस वीडियो में अभी चेक करेंगे। तो चलिए बिना किसी भी देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी है। ये है वो 28 सब्जेक्ट जिसमें आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है। पूरा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है। उसी के साथ साथ में अनरिजर्व्ड की वैकेंसी, एससी की वैकेंसी, एसटी वैकेंसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ, पीएच एंड वुमेन कैंडिडेट की वैकेंसी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा बॉटनी में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं। तो जो लोग बॉटनी से क्वालिफाइड हैं उन लोगों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 79, जिसका डिवीजन है 33, 16, 3, 27, 1 एंड 15 वैकेंसीज आर फॉर द वुमेन कैंडिडेट। सिमिलरली वी कैन चेक ऑल द सब्जेक्ट्स जहां जहां पे वैकेंसीज आपके प्रेजेंट है। इट इज केमिस्ट्री, इट इज कॉमर्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक ज्ञान, म्यूजिक वादन सितार, म्यूजिक वादन तबला, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू, zoology, statistics, computer science and the last one is your Persian and a total of 1253 vacancies are there। 28 अलग अलग सब्जेक्ट है जिनमें आपके अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से पूरी टेबल चेक कर लेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट इस टेबल में प्रेजेंट है, मैं तो कहूंगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप चेक भी मत करिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें हमेशा डिमोटिवेट करती है। हो सकता है एक ही वैकेंसी हो, बट you should always apply for that particular vacancy also and especially उन सारे फॉर्म्स में जहां पे फीस बहुत ज्यादा कम होती है। तो अब ये देखने के बाद हम देख लेते हैं, इसी के साथ में हम ये देख लेते हैं कि आखिर फीस है कितनी। यहाँ पे मेंशन है आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। एप्लीकेशन फीस आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस of first and second stage in the online application process, deposit the fee category wise। जितने भी अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए फीस रखी गई है ₹100 प्लस 25 रुपीज ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस यानी कि 125 रुपीज। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 65 रुपीज की फीस है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आपकी 25 रुपीज की फीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 की एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी फीस पे करनी होगी। तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली द फीस ऑफ ₹125। इट इज द टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज, योर कैपेबिलिटी एंड योर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन टू द इंटरव्यू। 125 रुपए की फीस में आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है। मैं खुद एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हूं एंड आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट कि कितना इंपॉर्टेंट है एंड आई एम दैट कैंडिडेट ओनली जो कि एक सिंगल पोस्ट ऑफ द फीमेल पे ही सिलेक्शन लिया था जिसने। ठीक है, सो दिस इज टू मोटिवेट यू। सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूँ कि एक पोस्ट पे भी जरूर 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 अप्लाई कीजिएगा। वैसे नंबर ऑफ पोस्ट 1253 है, बहुत कम ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा आपका जिसमें एक पोस्ट होगी, तो डीमोटिवेट नहीं होना पहली बात तो। ठीक है, वेबसाइट क्या है आपकी कमीशन की? ये वेबसाइट है upsc.up.nic.in, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका इसमें कोई एपीआई स्कोर नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो बाकी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में होता है वो स्कोर आपका तब कैलकुलेट होता है जब सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके पास 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए एंड उसी के साथ में आपने यूजीसी नेट, सेट या स्लेट का एग्जामिनेशन या सीएसआईआर नेट, स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया होना चाहिए। जिस जिस भी सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एंड साथ में आपका क्या है कि आपने नेट
यूजीसी या सीएसआईआर जो भी कंडक्ट कराए उसके द्वारा आपने नेट क्वालिफाई किया हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि वो लोग भी एलिजिबल है जिन लोगों ने पीएचडी की डिग्री की हो, बट वो पीएचडी की डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से की हो, अलॉन्ग विद द कंडीशन कि वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 की लिस्ट में उसकी रैंकिंग होनी चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हो या क्यूएस रैंकिंग में हो या टाइम्स हायर एजुकेशन या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी कि ARWU या फिर शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी शंघाई रैंकिंग में 500 की यूनिवर्सिटी में उस आपकी यूनिवर्सिटी जहां से आप पीएचडी कर रहे हैं वहां पे उसकी रैंकिंग कुछ ना कुछ जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है कि आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे कि आपने ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज मार्क्स थे तो इसके इतने मार्क्स दिया जाएगा, वो टोटल मार्क्स वाला चीज इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका रिटन एग्जामिनेशन बेस्ड। तो 3 स्टेजेस के थ्रू होके आप इस एग्जामिनेशन इस पूरे प्रोसेस से जाएंगे, 3 स्टेजेस के थ्रू। फर्स्ट इज योर प्री एग्जामिनेशन, सेकंड इज योर मेन एग्जामिनेशन एंड द थर्ड वन इज योर इंटरव्यू। We have the syllabus for all the subjects present into this particular PDF. हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे प्रेजेंट है। प्री का सिलेबस मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में सब कुछ मेंशन्ड आउट है। आपका जो प्री का पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें 120 आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा एंड 2 आवर्स उसकी ड्यूरेशन होगी। राइट, जो लोग भी इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे वो फिर मेंस का पेपर देंगे जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। राइट, एंड 3 घंटे का आपका पेपर होगा एंड टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लीजिए। पेपर 1 का सिलेबस है ये एंड उसके बाद आपका थर्ड 25 मार्क्स का सिर्फ आपका इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट की अच्छे से ग्रिप है, आपके पास अच्छे से नॉलेज है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। ठीक है, क्या है आपका प्री का पेपर में आपको जनरल साइंस पढ़ के जानी है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पढ़ के जाने हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कुछ पार्ट इंक्लूडिंग नेशनल मूवमेंट, देन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ज्योग्राफी इंडियन एंड द वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस का भी आपको तैयारी करके जानी है। उसके बाद क्या है, जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जाएंगे यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, उस केस में आप देख लीजिए बॉटनी सब्जेक्ट वालों का ये पूरा सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस प्रेजेंट है। यूनिट 1 में आपको मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी पढ़ना है। यूनिट 2 में इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है एंड ऐसा सिलेबस आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट है। तो ये सिलेबस की आप तैयारी करेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट में आपका क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको लिखना होगा, ऐसे आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस जैसे बाकी सब जगह आपका कंडीशन होता है कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यूपी से बिलोंग करना होगा। ठीक है, एंड आप जिस भी कैटेगरी से रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसका पूरा सर्टिफिकेट इस पीडीएफ में प्रेजेंट है। बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। राइट, लास्ट डेट टू अप्लाई इसमें प्रेजेंट है 6/10/2025 यानी कि 6 अक्टूबर 2025 तक आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। हर हालात में अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना है जिससे कि आपको याद रहे। एंड बेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में आप इस पीडीएफ को चेक कर लें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स, नेट, स्लेट, सेट, ठीक है, यूजीसी या सीएसआईआर किसी से भी, मास्टर्स की परसेंटेज 55%। एज क्राइटेरिया भी बता देती हूँ यहाँ पे। एज क्राइटेरिया मैक्सिमम एज आपकी इसमें रखी गई है 40 इयर्स ऑफ एज, तो मैक्सिमम प्लस उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनका जो एज में उनको रिलैक्सेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू द यूपी गवर्नमेंट, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस पीडीएफ में सारी चीजें प्रेजेंट है, वो आप चेक कर लेंगे। अदरवाइज जनरल कैटेगरीज के लिए इट इज जस्ट द 40 इयर्स ऑफ द मैक्सिमम एज वाला कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड नहीं है, आप एक्चुअली एलिजिबल हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके सब्जेक्ट पे कमांड है, देन यू आर गुड टू गो। तो ये था इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसी वैकेंसी के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। एंड उसी के साथ साथ मैं फिर से बोलूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है। सबसे पहले बहुत ध्यान से एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना, बहुत लंबा एडवर्टाइजमेंट है, एक एक पॉइंट आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमेशा किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी आपके साथ प्रेजेंट है। तो आई जस्ट होप कि आप अच्छे से तैयारी करें एंड अप्लाई करें। फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो में बहुत सारी वैकेंसीज के साथ में, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन को लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।